Hello dear guys, in this video lecture you are going to learn about hormones of gonads. तो पहली बात, गोनाड्स किसे कहते हैं? तो गोनाड्स आर दी बेसिकली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. दीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. तो ह्यूमन मेल्स में जो गोनाड होते हैं वो होते हैं टेस्टिस. So testes are the gonads in human males and ovaries are the gonads in human females. तो gonads क्या है ये यहाँ पर देख रहे हैं. gonads are the primary sex organs. तो मेल्स में gonads या फिर primary sex organs है testes and females में human females में primary sex organs या फिर gonads है ovary. ओके तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये ovaries कौन से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और टेस्टिस कौन से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. तो सबसे पहले ओवरीज के हॉर्मोन्स. सो यू कैन सी ओवर हियर ओवरीज प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग 4 हॉर्मोन्स दैट हैज़ बीन गिवन ओवर हियर. द फर्स्ट हार्मोन इज द एस्ट्रोजन, सेकेंड वन इज द प्रोजेस्टेरॉन, थर्ड वन इज द रिलैक्सिन एंड फोर्थ वन इज द इनहिबिन. सो दीज आर द 4 हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड और secreted by the ovaries. And if we talk about the testis, that is the male gonad, so it secretes the hormone that is called as the testosterone. So all these are the hormones of the ovaries and testes in the humans. So now we are going to see in detail about the hormones of ovary. ओवरी के जो हॉर्मोन्स है वो हम यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे. तो ओवरी का जो सबसे पहला हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन. ओके तो एस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस करता है ओवरी में, ये हमें सबसे पहले देखना है. सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय और इट इज़ secreted by the developing ovarian follicles. तो जो अभी हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में आगे जाके देखना है कि ओवरी का जो टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन है, वो दिखाता है कि द टीएस ऑफ ओवरी इज कंसिस्टिंग ऑफ और इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी ओवेरियन फॉलिकल्स. बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स उसमें है और जो डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल्स है वो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं. ओके सो सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन. ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होने के बाद क्या करता है, तो एस्ट्रोजन फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स रेगुलेट करता है. ओके तो फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स रेगुलेट करने का काम करता है एस्ट्रोजन. अब फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से हैं. सो वी कैन सी द development of breasts, then later you can see widening of hips. उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि onset of menstruation, onset मतलब शुरुआत, onset of menstrual cycle भी हम कह सकते हैं. ओके और एडिशनली इसके साथ हम देखेंगे तो वॉइस में भी चेंज होने को जो फीमेल में और मेल्स में जो डिफरेंस है वॉइस में, मेल्स में जो वॉइस है वो लो पिच है, फीमेल्स में हाई पिच होता है, मेल्स में डीप होता है, वैसा फीमेल में नहीं होता. सो दिस इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स एंड फीमेल्स. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, वाइडनिंग ऑफ हिप, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो फीमेल्स में देखने को मिलते हैं. उसके बाद में जो मेन एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन में अब सब कैटेगरीज अगर हम देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स इसमें आते हैं. तो जो मेन एस्ट्रोजन है वो है एस्ट्राडायोल. अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनेशन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन एस्ट्रोजन, तो आपको आंसर देना है एस्ट्राडायोल इज़ द मेन एस्ट्रोजन. ओके सो दिस इज़ अबाउट द एस्ट्रोजन. उसके बाद में जो सेकेंड हार्मोन है दैट इज़ द प्रोजेस्टेरॉन. ओवरी का सेकेंड हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड, अगेन इट इज़ सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम. ये भी कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन. अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या है ये भी हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल में देखेंगे. ओके आपको सिर्फ यहाँ पर फंक्शन देखने के हैं कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम ने जो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस किया उसके फंक्शंस क्या है. सबसे पहला फंक्शन प्रोजेस्टेरॉन का, इट थिकन्स द यूट्रस. यूट्रस को थिक बनाता है. यूट्रस मतलब ये एक ऐसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कि प्रेगनेंसी मेंटेन करता है या फिर जो फीटस को होल्ड करता है.
फीटस की जो डेवलपमेंट होती है, ओके, डेवलपमेंट ऑफ फीटस, डेवलपमेंट ऑफ फीटस, डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज टेक्स प्लेस इन द यूट्रस। तो फीटस की डेवलपमेंट अगर यूट्रस में होना है तो यूट्रस का थिकनेस मेंटेन करना है, तो वो काम करेगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का दूसरा फंक्शन है कि इट प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए क्या करता है, प्रिपेयर करता है, और ऑल्सो इट प्रिपेयर द यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम। ओवम जब फर्टिलाइज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया में क्या होने वाला है, फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया में ये स्पर्म है और ये ओहम है, ओके, दिस आर द टू सेल्स, वन इज द और टू सेल्स, और दिस आर द टू गैमेट्स, दिस इज द मेल गैमेट, गैमेट ऑफ मेल, एंड दिस इज द गैमेट ऑफ फीमेल। फीमेल गैमेट है ओहम और मेल गैमेट है स्पर्म। दोनों का यूनियन हो जाएगा और यूनियन होने के बाद यहाँ पर जाइगोट तैयार हो जाएगा। सो दिस इज द डिप्लॉयड सेल दैट इज कॉल्ड एज द जाइगोट। तो ये जो जाइगोट है, ओके, जिसे हम फर्टिलाइज ओहम भी कहते हैं, तो इसका इम्प्लांटेशन होना ज़रूरी है यूट्रस में। तो ये यूट्रस में घुस जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, तो इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ये इम्प्लांटेशन के लिए भी प्रोजेस्टेरॉन इम्पॉर्टेंट होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे, तीसरा फंक्शन, प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल्स में जो ब्रेस्ट है या फिर जो मैमरी ग्लैंड्स है, उनकी डेवलपमेंट कैरी आउट करने का काम भी यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन करता है। सो डेवलपमेंट ऑफ द mammary glands, development of the mammary glands is also carried out by the progesterone। उसके बाद में अगला फंक्शन कि inhibition of uterine contractions during pregnancy। प्रेगनेंसी के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होने देता है ये प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा प्रेगनेंसी के दौरान, इफ़ द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट्स देन द प्रेगनेंसी विल नॉट बी हेल्ड, प्रेगनेंसी हेल्ड नहीं होगी और क्या होगा, एबॉर्शन हो जाएगा। एबॉर्शन हो जाएगा जैसे हम हिंदी में बच्चा गिरना, बच्चे का गिरना हम कह सकते हैं, बच्चा गिर जाएगा, ओके। सो एबॉर्शन हो सकता है अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस हो जाए, तो ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होना, ओके, इसका मतलब इनहिबिशन ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, दिस इज कैरिड आउट बाय द progesterone। So all these are the functions of progesterone। Next, the third hormone is the relaxin। तो relaxin के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो relaxin है ये भी कौन प्रोड्यूस करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। आपको एक बात याद रखने का है कि हर एक जो हार्मोन है वो हार्मोन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रही है, कौन सी सेल्स प्रोड्यूस कर रही है, ये आपको याद रखने का। तो यहाँ पर relaxin इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम अगेन। और रिलैक्सिन कब प्रोड्यूस होता है, ये जो हार्मोन है रिलैक्सिन नाम का हार्मोन, ये कब प्रोड्यूस होता है, एट द एंड ऑफ जस्टेशन पीरियड, ओके, एट द एंड ऑफ जस्टेशन पीरियड। जस्टेशन पीरियड को हम कहते हैं प्रेगनेंसी पीरियड, प्रेगनेंसी पीरियड। तो प्रेगनेंसी का जो पीरियड है ह्यूमंस में वो होता है 9 मंथ्स एंड 9 डेज, ओके। तो ये जो टाइम पीरियड है 9 मंथ्स और 9 डेज का, ये कंप्लीट होने के बाद वहाँ पर बच्चे का जन्म होता है या फिर चाइल्ड बर्थ की प्रक्रिया होती है। द चाइल्ड बर्थ इज टेक्स प्लेस आफ्टर 9 मंथ एंड 9 डेज एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड एज द gestation period, okay, this period is called as gestation period। so कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन कब प्रोड्यूस कर रहा है, एट द एंड ऑफ द जस्टेशन पीरियड। इसका मतलब 9 महीने ख़त्म होने को आए कि वो टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन प्रोड्यूस करता है। अब ये रिलैक्सिन क्या करता है, सो रिलैक्सिन रिलैक्सेस द सर्विक्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और एक पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, दिस इज़ द सर्विक्स। इस सर्विक्स को रिलैक्स करता है रिलैक्सिन प्रेग्नेंट फीमेल में, उस प्रेग्नेंट फीमेल में, और ये सर्विक्स रिलैक्स होने के बाद चाइल्ड बर्थ ईजी हो जाता है। इसके साथ साथ सेकेंड फंक्शन जो दिया है रिलैक्सिन का, रिलैक्सिन रिलैक्सेस लिगामेंट ऑफ पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल मतलब हमारा जो वेस्ट का रीजन है, कमर का जो रीजन रहता है वो फीमेल का, प्रेग्नेंट फीमेल का, उस प्रेग्नेंट फीमेल के पेल्विक गर्डल, कमर के रीजन में जो रीजन है उसको हम पेल्विक गर्डल कहते हैं। तो उसमें जो लिगामेंट्स है उन लिगामेंट्स को रिलैक्स करता है रिलैक्सिन, और ये लिगामेंट्स रिलैक्स होने के बाद जो चाइल्ड बर्थ है वो चाइल्ड बर्थ ईजी बन जाता है। सो
तो चाइल्ड बर्थ ईजी कराने के लिए, चाइल्ड बर्थ एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड के एंड में, प्रेगनेंसी के एंड में चाइल्ड बर्थ होने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है, और वो बच्चे का जन्म होने के लिए जो पेल्विक गर्डल के जो लिगामेंट्स है, लिगामेंट्स ऑफ द पेल्विक गर्डल, वो रिलैक्स होना ज़रूरी है। तो वो रिलैक्स करने का काम यहाँ पर कौन कैरी आउट कर रहा है? रिलैक्सिन। सो दीज आर द टू फंक्शंस ऑफ द रिलैक्सिन। नाउ नेक्स्ट हार्मोन इज द इनहिबिन। चौथा एक हार्मोन है जिसका नाम है इनहिबिन। इनहिबिन कौन प्रोड्यूस करता है? इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। ये भी प्रोड्यूस किया जाता है कॉर्पस ल्यूटियम से। अब इसका फंक्शन हम लोग देखेंगे। तो इनहिबिन क्या करता है? नाम ही है, इनहिबिन का मतलब होता है मनाई करना, मनाई करना। इनहिबिन का मतलब होता है मनाई करना। ओके, अब किस बात के लिए इनहिबिट कर रहा है? सो इट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH एंड GnRH। ये जो दो हार्मोन्स है, FSH को हम कहते हैं FOLLI, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ओके, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, इसका सिक्रीशन नहीं होने देता है। It inhibit the secretion of follicle stimulating hormone, and with that it also inhibit the secretion of GnRH. Okay, that is the gonadotropin releasing hormone. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन भी यहाँ पर नहीं होने देता। तो ये दोनों भी जो हार्मोन है FSH और GnRH, दोनों का सिक्रीशन नहीं होने का काम, इनहिबिट करने का काम कौन करता है? इनहिबिन करता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द इनहिबिन। ओके, देन लेटर वी आर गोइंग टू सी अबाउट द हार्मोन्स ऑफ द टेस्टिस। अभी हमें देखना है टेस्टिस के हार्मोन्स। सो टेस्टिस के हार्मोन्स के बारे में ऑलरेडी देखा कि टेस्टिस सीक्रेट्स टेस्टोस्टेरॉन। ओके, सो हार्मोन्स के बारे में, मेल सेक्स हार्मोन्स, टेस्टिस जो हार्मोन सीक्रेट करता है उनको हम मेल सेक्स हार्मोन्स कहते हैं या फिर एंड्रोजन्स भी कहते हैं। these are also called as the androgens or male sex hormones, and these androgens or male sex hormones are the example of these androgens is the testosterone. इसका जो example है वो है testosterone. So testosterone is male sex hormone या फिर androgen. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो testosterone है it is secreted by basically Leydig cells. Leydig cells, इसके लिए भी हमें रिप्रोडक्शन चैप्टर देखना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन चैप्टर में जब हम TS ऑफ टेस्टिस देखेंगे तो TS ऑफ टेस्टिस देखने के बाद हमें देखने को मिलता है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स। ओके, TS ऑफ टेस्टिस में ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये तीसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो इन बिटवीन दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्मॉल बंच ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। ये स्मॉल बंच ऑफ सेल्स देखेंगे, जैसे कि थायराइड फॉलिकल्स होते हैं ना, थायराइड फॉलिकल्स के बीच में हमें ऐसा स्मॉल बंच ऑफ सेल्स देखने को मिलता है। उन सेल्स को हम सी सेल्स कहते हैं। यहाँ पर TS ऑफ टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो सेल्स देखने को मिलते हैं, स्मॉल बंच ऑफ सेल्स, उन्हें हम लेडिग्स सेल्स कहते हैं। दिस आर कॉल्ड एज लेडिग्स सेल्स। तो ये जो लेडिग सेल्स है, ये लेडिग सेल्स प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरॉन। ओके, सो टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस में तो सीक्रेट होता है, लेकिन टेस्टिस में कौन सीक्रेट करता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो लेडिग सेल्स है वो प्रोड्यूस करती है। ओके, सो नाउ देखेंगे हम प्रक्रिया कैसी होती है, मैकेनिज्म कैसी होती है। सो LH secretion is takes place. LH is the hormone that is the luteinizing hormone. LH is the luteinizing hormone which is secreted by anterior pituitary. Okay, LH hormone is secreted by anterior pituitary. तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने ये हार्मोन सीक्रेट कर दिया। सीक्रेट करने के बाद इस हार्मोन LH के लिए जो टारगेट ऑर्गन है वो है टेस्टिस। टेस्टिस में चले जाएंगे। टेस्टिस में ये LH स्टिमुलेट करेगा लेडिग सेल्स को। लेडिग सेल्स को हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। लेडिग सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल सेल्स। तो लेडिग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स को कौन स्टिमुलेट करता है? LH स्टिमुलेट करता है। और उसके बाद में ये जो लेडिग सेल्स है वो हार्मोन प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरॉन।
टेस्टोस्टेरॉन का लेवल अगर बढ़ जाता है ब्लड में, तो लेवल बढ़ने के बाद LH का जो सिक्रीशन है वो कम हो जाता है, सो इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ LH। तो सेम प्रक्रिया देखने को मिलती है कि अगर किसी हार्मोन का लेवल अगर ब्लड में बढ़ जाता है तो नॉर्मल लेवल से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसका लेवल कम करना भी ज़रूरी होता है। उसी तरह यहाँ पर जब टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाए तो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल किसने बढ़ाया, LH ने बढ़ाया। तो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल अगर नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो ये LH का सिक्रीशन स्टॉप होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, और अगर LH का सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी से कम हो जाए तो फिर टेस्टोस्टेरॉन भी सिक्रीट नहीं होगा या फिर उसका सिक्रीशन कम हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द फंक्शंस ऑफ द टेस्टोस्टेरॉन। तो ये जो टेस्टोस्टेरॉन है उसके फंक्शंस कौन से हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। नाउ सी, सो टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, इट रेगुलेट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स रेगुलेट करता है टेस्टोस्टेरॉन। कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, अराइजल ऑफ फेशियल हेयर्स एंड प्यूबिक हेयर्स। तो मेल्स, ह्यूमन मेल्स में हम देख सकते हैं कि मुस्टैक आती है और बियर्ड भी आती है, तो फेशियल हेयर्स है। मुस्टैक और बियर्ड, दीज आर द फेशियल हेयर्स। ओके, मुस्टैक्स एंड बियर्ड, दीज आर द फेशियल हेयर। प्यूबिक हेयर जिसे हम कहते हैं, प्यूबिक हेयर का मतलब जो हेयर जेनाइटल एरिया में होते हैं। जेनाइटल एरिया जहाँ पर कि मेल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं। मेल में जो जेनाइटल ऑर्गन है वो पीनस होता है। ओके, पीनस इज द जेनाइटल ऑर्गन इन मेल। ओके, सो पीनस के आजू बाजू में सराउंडिंग टू द पीनस जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उनको हम प्यूबिक हेयर कहते हैं। और हमारी जो मुस्टैक है जिसे हम दाढ़ी कहते हैं, और बियर्ड जिसे हम मूछे कहते हैं, सॉरी मुस्टैक जिसे हम बियर्ड मूछे कहते हैं, और बियर्ड जिसे हम दाढ़ी कहते हैं, ये जो होते हैं ये फेशियल हेयर है। ओके, सो प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर की डेवलपमेंट कैरी आउट करना या फिर अराइज करना, जो हेयर आने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल वो है टेस्टोस्टेरॉन। ओके, उसके बाद ह्यूमन मेल्स का जो वॉइस है वो डीप वॉइस है, ये डीप वॉइस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरॉन। उसके बाद में ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, ह्यूमन मेल्स के शोल्डर्स देखिए और फीमेल्स के शोल्डर देखिए, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ह्यूमन मेल में जो शोल्डर्स है वो ब्रॉड होते हैं, तो ये जो ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स है इट इज़ ड्यू टू द टेस्टोस्टेरॉन। उसके बाद ह्यूमन मेल्स में एग्रेसिवनेस देखने को मिलता है, गुस्सेल होते हैं ह्यूमन मेल्स एज कम्पेयर टू द ह्यूमन फीमेल्स। ओके, सो जो एग्रेसिवनेस है वो भी किसकी वजह से है, टेस्टोस्टेरॉन की वजह से है। और फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं हम कि मेंटेनेंस ऑफ टेस्टिस, जो टेस्टिस है ह्यूमन मेल्स में जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, या फिर टेस्टिस को हम क्या कहते हैं, गोनैड्स भी कहते हैं, मेल गोनैड्स। टेस्टिस आर द मेल गोनैड्स। तो ये टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होने की प्रक्रिया होती है जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म तैयार होने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ये टेस्टिस में होती है। तो इन टेस्टिस का मेंटेनेंस करना या फिर टेस्टिस को स्पर्म प्रोड्यूस करने के लायक बनाना, मेंटेन करना, इसका जो फंक्शन है वो कौन कैरी आउट करता है, टेस्टोस्टेरॉन करता है। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द टेस्टोस्टेरॉन। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे पहली जो ग्लैंड यहाँ पर दी है वो दी है प्लासेंटा। सो दिस इज द प्लासेंटा। व्हाट इज प्लासेंटा, प्लासेंटा क्या है। ओके, तो प्लासेंटा जो है वो इट इज़ द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्राइन वॉल ऑफ द मदर। तो इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो डिटेल में हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में देखेंगे। सो सपोज दैट इफ दिस इज द मदर, ये मदर है समझो, और ये मदर का यूट्रस का रीजन है। सपोज दैट दिस इज द रीजन ऑफ यूट्रस इन मदर, तो यूट्रस का रीजन है। तो यूट्रस में ये फीटस है, ये फीटस है, और फीटस के इसको मैग्नीफाई करता मैं, ठीक है, यूट्रस में जो फीटस है उसको मैग्नीफाई करता, समझो ये फीटस है, अभी फीटस मैग्नीफाई करता हूँ मैं, बड़ा दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द फीटस। और ये फीटस का जो नेवल होता है, फीटस का जो नेवल होता है जिसे हम बेली बटन कहते हैं, दिस इज़ द बेली बटन। यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड निकलता है, और वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो प्लासेंटा को कनेक्ट होता है, दिस इज़ द प्लासेंटा, जो कि मदर के और फीटस के बॉडी से तैयार होता है। सो दिस ऑर्गन इज कॉल्ड एज द प्लासेंटा, दिस इज द प्लासेंटा। सो प्लासेंटा क्या है, यहाँ पर जैसे दिखाया है
प्लासेंटा इज इंटीमेट कनेक्शन, इंटीमेट मतलब वेरी क्लोज, इट इज़ द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन फीटस। अब ये जो यहाँ पर मैंने दिखाया है ये फीटस है, दिस इज़ द फीटस एंड दिस इज़ द यूट्राइन वॉल ऑफ द मसल्स, यहाँ पर यूट्राइन वॉल ऑफ द मसल्स है, तो ये प्लासेंटा है। ओके, प्लासेंटा और जो ऑर्गन है वो मदर की और फीटस के दोनों के टिश्यू से बनता है। डेफिनेशन अगर पूछे प्लासेंटा की, इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्राइन वॉल, क्या फीटल एंड यूट्राइन वॉल ऑफ द मदर। तो इसका फंक्शन हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्लासेंटा का। सबसे पहला फंक्शन फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। फीटस जब मदर के बॉडी में होता है, अब यहाँ पर देखिए इस फिगर में फीटस मदर की बॉडी में है, तो मदर की बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स है वो फीटस की तरफ जाएंगे। न्यूट्रिएंट जो भी ऑक्सीजन लगेगा, जो भी ग्लूकोज लगेगा, जो भी खाना वाना लगेगा, वो फीटस की तरफ जाएगा मदर की बॉडी से, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो फीटस की बॉडी से मदर की बॉडी में चले जाएंगे। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, उस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होने के लिए प्लासेंटा ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द प्लासेंटा। सो दैट्स वाई फिजियोलॉजिकल, यहाँ पर जो दिया फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। दूसरा दिया प्लासेंटा जो है वो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। प्लासेंटा को हम टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं क्योंकि वो सिर्फ प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है, और डिलीवरी होने के बाद या फिर प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद जब बच्चे का जन्म होता है, पार्चुरेशन होता है, तब ये प्लासेंटा निकल जाता है। सो इट इज़ द टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड सीन इन द ह्यूमन फीमेल्स। तो प्लासेंटा के फंक्शंस यहाँ पर दिए हैं। ओके, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्लासेंटा? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लासेंटा कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है? ईस्ट्रोजन। प्रेगनेंसी के टाइम पे यहाँ पर ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रहा है, प्रेगनेंसी के टाइम पर HCG मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ये नाम का जो हार्मोन है ये भी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद में ह्यूमन प्लासेंटल प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो 4 हार्मोन दिए हैं, ये 4 हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? प्लासेंटा प्रोड्यूस करता है, लेकिन कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ दिस हार्मोन्स। सेकेंड, ये जो पूरे हार्मोन्स है, दीज हार्मोन्स स्टॉप्स यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शंस। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? ये चारों भी जो हार्मोन्स यहाँ पर दिए हैं, यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शंस है या फिर यूट्रस के जो मसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देते। स्टॉप्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स, क्योंकि यूट्रस के मसल के कॉन्ट्रैक्शंस अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाएंगे तो मैंने जैसे कहा कि बच्चा नीचे चलाएगा और एबॉर्शन हो जाएगा बच्चे का, वहाँ पे प्रेगनेंसी हेल्ड नहीं होगी। तो प्रेगनेंसी अगर हेल्ड करने का है तो यूट्राइन मसल के कॉन्ट्रैक्शंस प्रिवेंट करना है, यूटेराइन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देना, और इसके लिए ये हार्मोन्स लगते हैं हमें। और फाइनली जो लास्ट फंक्शन यहाँ पर दिया है कि प्लासेंटा क्या करता है? इट मेंटेन्स थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मतलब जो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर है, एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, इट इज़ द इनर मोस्ट वॉल और इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। तो इसका थिकनेस मेंटेन करने के लिए प्लासेंटा काम करता है, और प्लासेंटा ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी हेल्ड करने के लिए भी हम देख सकते हैं कि ये जो प्लासेंटा है वो यहाँ पर काम करता है बाय प्रोड्यूसिंग ऑल दिस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। तो इसके बाद में अगला जो पार्ट है वो हम देखेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर।